हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी एडिशन के बारे में। हमने बचपन से लेकर अभी तक हम किस में एडिशन करते आए हैं? हम एडिशन करते आए हैं डेसिमल नंबर्स का, है ना। पैसे हम जोड़ते हैं, शॉपकीपर के पास हम जाते हैं, पैसे हम जोड़ते हैं, ऑटो वाले को हम पैसे जब भी देते हैं तो हम सब क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम करते हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। ठीक है, कि 20 रुपये हो गए, कि 10 रुपये हो गए, कि 5 का सामान ये खरीदा, 10 का ये खरीदा, 25 का ये खरीदा, तो ऐसे करके हम सम करते हैं, है ना। लेकिन अब मैं वही आपको बोलूँ एडिशन करना आपको बाइनरी एडिशन में तो बहुत ज़्यादा अलग लगेगा करने में, है कि नहीं? लगेगा, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, हम रिलेट करेंगे पहले जो आप हमें आता है उसको हम रिलेट करेंगे बाइनरी नंबर से, बाइनरी एडिशन से। ठीक है, यानी कि मैं डेसिमल एडिशन जैसे हो रहा है उसी चीज़ को क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे बाइनरी एडिशन से। तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम चीज़ें हमें कैसे करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल एडिशन करके दिखाता हूँ। डेसिमल एडिशन, तो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ रैंडम सा, 04957 अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, सम करना है। अब मुझे बताइए इस नंबर को अगर मुझे सम करना है तो मैं कैसे सम करते हो आप? तो बोलोगे 4 + 9 या 9 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 आएगा। तो इसका सम कितना आया, इसका सम आ गया आपका 13। इसका सम कितना आया, 13 आया। अब क्या लिखोगे, 3 को तो यहाँ लिखते हो और 1 को क्या करते हो, यहाँ पर कैरी भेज देते हो, यही तो करते हो। तो यानी कि ये जो हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे सम, और ये जो 1 है इसको हम बोलेंगे कैरी। क्या आपने 1 को तो कैरी पे भेज दिया और 3 को यहाँ पर सम रख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड 1 करने का तरीका, मेथड 1। अभी मेथड 2 भी देखेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल यही तरीका है करने का, सम। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके होते हैं, बोलते हैं सम तो ऐसे ही करते हैं, इसका एक और तरीका होता है करने का, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब डेसिमल का बेस कितना होता है, बेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस होता है इसका 10। इसमें क्योंकि 10 सिंबल होते हैं ना, 0 से लेकर 0 1 2 से लेकर 9 तक, है ना। ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है तो इसमें क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा। 6 तो क्या है, सिंगल डिजिट ही है, तो 6 ही लिखेंगे। अब बोलोगे इसमें कैरी क्या है, इसमें कैरी 0 है, इसमें कुछ नहीं है। 6 को कैसे लिखोगे, 0 6 लिख सकते हो। ये हो गया हमारा सम और ये होगी हमारी कैरी, है ना। ये कैरी 0 गई, हम लिख नहीं रहे इसमें क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है 0 प्लस करने का, इसलिए 7 8 9 10, इसमें आ गया 10, इसका सम करके आया 10 आया। अब 10 को हम क्या लिखेंगे, इसका सम करके कितना आया, 10 आया। अब 10 को कैसे लिखते हैं, 10 आया, ये हो गया हमारा सम और ये हो गया हमारा कैरी। तो यहाँ पर 0 लिखा और 1 यहाँ पर गया कैरी। ठीक है, और मान लो 20 लिखा होता, मान लो अगर सम करके आता हमारा 25, तो ये होता हमारा सम और 2 हमारा क्या जाता, कैरी जाता, अगर ऐसा होता तो, है कि नहीं। तो यहाँ पर 8 9 10 11 हुआ, तो 1 यहाँ पर क्या हुआ, सम हुआ, और एक 1 यहाँ पर जाएगा कैरी का, तो जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आके वो 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर 8 + 2 + 1 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 का क्या होगा, 11 का यहाँ पर ये होगा हमारा सम, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा सम, और ये जो होगा हमारा कैरी होगा, ये वाला जो 1 होगा हमारा कैरी होगा। तो ये वाला कैरी जो गया 1, ये कैरी जो गई यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा 0 0 कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, एडिशन ये सिंपल सी बात ही है। लेकिन इसका मेथड 2 क्या है करने का, उसको भी देख लेते हैं जरा। अब मेथड 2 क्या कहते हैं, यहाँ पर मेथड 2 की अगर मैं बात करूँ, मेथड 2 भी सिंपल सा है, लेकिन हम इसी को ध्यान में रखेंगे मेथड 1 को, क्योंकि यही हमारा सबसे कॉमन और सबसे सिंपल यही है। 0 4 6 5 9 8। ठीक है, अब इसको मुझे सम करना है। अब इसको सम कैसे करेंगे, अब इसको भी ध्यान रखना, इसमें बेस से हम करेंगे। बेस है हमारा 10। जब भी आपका सम जो है, जब भी आपका सम बेस के बराबर या बेस से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको बेस से माइनस करते हैं, क्योंकि हम उस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस बेस में। ये तो हमने पिछली वीडियोस देखी हैं, आपको पता ही होगा। तो 6 + 4 क्या होगा, 10 होगा। 6 + 4 क्या होगा, यहाँ पर इसका मैं लिख देता हूँ, 6 + 4 है हमारा 10, और 10 जो है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू बेस है। ठीक है, थोड़ा साइड में लिखता मैं, 2 3 0 4 6 5 9 7।
यहाँ पर मैंने इसको प्लस करा, इसका प्लस करके आया हमारा 10। ये हमारा कितना है, ये हमारा बेस के बराबर या बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 + 4 क्या होता है 10 होता है। 10 हमारा बेस के बराबर या बेस से बड़ा अगर जो भी नंबर होगा तो हम उसको माइनस करेंगे बेस से, तो हम उसको बेस से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस क्या होगा, बेस कितना है हमारा, बेस हमारा 10 है, 10, तब हो गया हमारा आंसर 0। और आंसर यहाँ पर तब लिखेंगे ये आ गया हमारा सम 0। और एक बार हमें माइनस करने की ज़रूरत पड़ी तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर आता है सम करके 20 आता, मान लो 20, ठीक है, तो 20 भी हमारा क्या है, ये बेस के बराबर या बड़ा है, हाँ है, बेस से बड़ा है। 20 को आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पास बस 10 ही सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे लिख दोगे। 10 को भी आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते क्योंकि इस पास 0 से लेकर 9 तक ही नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करे, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं बेस के साथ, तो जो हमारा बचता है वो हमारा सम होता है। और एक बार बेस से माइनस करने के बाद आया है हमारा यहाँ पर इसके अंदर रेंज के, तो हम एक बार माइनस यहाँ पर, एक बार हम प्लस यहाँ पर कैरी लिखेंगे। अब मान लो 20 है, 20 भी क्या है, बेस से बड़ा या बराबर है, बेस से बड़ा है, हाँ, तो हम इसको बेस से माइनस करेंगे। बेस क्या है हमारा 10, तो 20 - 10 करा तो आया हमारा 10। अभी भी बड़ा है, अभी भी क्या है, ये हमारा अभी भी बेस से बड़ा है, तो फिर से इसको 10 से माइनस करा तो फिर आया 0। 2 बार मुझे बेस से माइनस करना पड़ा तब जाके मुझे मिला बेस के अंदर, तो यहाँ पर जो मेरा सम है ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, और 2 बार करने के बाद मिला तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा वैसे। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन 20 मान लो सम आया होता तो ऐसा हम करते। ठीक है, 20 जब हमारा सम आया होता तो हम ऐसा करते। ये चीज़ है, यहाँ पर क्या है 5 + 1 6, ठीक है, 9 10 11 12 12 है। तो वैसे हम डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखो इसका क्या है 12 है, ये क्या है हमारा 12 हमारा बेस 10 से बड़ा है बराबर है, हाँ बड़ा है, तो हम इसको बेस से माइनस करेंगे, बचेगा 2, इसके अंदर आ गया तो 2 यहाँ लिखेंगे, एक कैरी यहाँ पर डाल दी, 7 8 9 10, फिर 10 आया, 10 - 10 करा 0 आया, और एक कैरी यहाँ आगे भेज दी, एक कैरी आगे भेज दी तो यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया इसका आंसर। तो ये मेथड 2 है इसको सॉल्व करने का। दोनों रिलेट करा है, दोनों समझ में आने चाहिए क्योंकि दोनों में बाइनरी एडिशन में भी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन बाइनरी एडिशन में भी मेथड 1 का हम यूज़ कर रहे होंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, और आपके पास एक और दिमाग में रहे कि हाँ और तरीके से भी सम हो सकता है, और मतलब यही चीज़ को हम अलग तरीके से कर रहे हैं, है ना, इसी चीज़ को हमने अलग तरीके से करा है और कुछ नहीं करा, यही वो चीज़ हो रही है, हो वही रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं था कि ऐसे इस चीज़ को ही हम कर रहे हैं यहाँ पर, बस ये। बाइनरी एडिशन में करूँगा तो बाइनरी एडिशन में भी यही करूँगा और यही करूँगा, दोनों करके मैं दिखाऊंगा। इसमें भी क्या होगा, बाइनरी एडिशन में क्या होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है हमारा 2। तो यानी कि जब भी सम करके बाइनरी में नंबर्स लिखे होंगे 0 1 0 1 की फॉर्मेट में होगा, 2 नंबर को अगर हमें यहाँ पर बाइनरीज के प्लस करना है 0 1 0 1 1 1 0, और नीचे भी कुछ लिखा है नंबर 0 1 0 1 की उसमें, और प्लस करके अगर हमारा बेस के इक्वल या बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे, बेस के इक्वल या बड़ा आ जाएगा तो हम उसको बेस से माइनस करके वैसे ही करके सॉल्व करेंगे, और उसके बिना भी हम यहाँ पर मेथड वर्ड देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके अब एडिशन पे देखते हैं, बाइनरी एडिशन अब हम देखते हैं। ठीक है, बाइनरी एडिशन पे अब हम इसको इसी चीज़ को अब देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया हम एडिशन कैसे करते हैं खुद रोज़। अब हम देखने वाले हैं बाइनरी एडिशन। तो अब देखो क्या करते हैं, मेथड 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर लिखता हूँ 0 1 1 1 0 1, ठीक है, और एक और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ 1 0, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ ना, फिर आया दूसरा नंबर भी तो लाना, 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0, इसको मुझे क्या करना है, प्लस, सिंपल प्लस करना है। बाइनरी में नंबर को प्लस कैसे करते हैं बस वो अब जानने वाले हैं। तो मेथड 1 से देखते हैं मेथड 1 में हम कैसे करते हैं। वैसे पहले मेथड 2 देखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मेथड 1 तो बन ही जाएगा, मेथड 2 पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, वो बेस वाला मेथड ही देखने वाले हैं। तो 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0, प्लस करना है उसे। क्या करेंगे अब हम, ये 2 नंबर उठाया हमने, 2 नंबर को यहाँ पर क्या करा, 1 + 1 करा, तो कितना होता है, 1 + 1 होता है हमारा 2। 1 + 1 कितना होता है हमारा, 1 + 1 होता है हमारा 2। 2 को हमने यहाँ पर क्या करा, 2 को, अब 2 आया हमारा, ठीक है, 2 क्या मेरे बेस के इक्वल या बड़ा है, हाँ, ये जो मेरा बेस के इक्वल या बड़ा है क्या,
हाँ है, बेस के इक्वल है, तो इसको बेस से क्या करूँगा, वही चीज़ कर रहा हूँ, बेस से माइनस करूँगा, तो 2 - 2 हुआ, तो आंसर आ गया मेरा 0। तो 0 आंसर आया, तो 0 यहाँ पे लिखूंगा, और एक बार माइनस करने के बाद आया है तो एक बार यहाँ पर 1 जाएगी कैरी। ऐसी 1 + 1 इसमें क्या होगा, वही आएगा, 1 + 1 2 होगा, 2 को फिर से बेस से माइनस करने पर यही चीज़ आएगी, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 1 + 1 + 1, अब ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब 3 क्या है, बेस के बराबर, बेस से बराबर या बेस से बड़ा है, हाँ बेस से तो बहुत बड़ा है, 2 से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, बेस के बराबर या बड़ा होना चाहिए, 3 तो बड़ा है, तो माइनस करेंगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, और एक बार माइनस करने के बाद आया, तो इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, 1 लिख देंगे। 1 तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया सम, और कितने बार माइनस करने के बाद आया, जैसे पिछले में देखा था ना 20 लिखा था, एक बार 10 से माइनस करा, फिर 2 बार 10 से माइनस, दूसरी बार 10 से माइनस कर, 2 बार 10 से माइनस करना पड़ा था, तो उसमें हमने 2 कैरी भेजी थी। यहाँ पर एक बार ही करना पड़ा, तो हम 1 यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 में भी फिर से ऐसे करके 1 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 1। तो थोड़ा सा ये क्या है, रिटर्न वाला मेथड सा लगता है कि हमें बेस से माइनस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वाला सबसे सिंपल ये लगता है ना, ये तो खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1, और यहाँ पर भी आया 1 आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये मेथड है जो आपको ध्यान में रखना लॉन्ग के लिए, पूरे कोर्स के लिए, क्योंकि आपको यही चीज़ काम आने वाली है। सिंपल भी चीज़ है। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 को बाइनरी में लिखो, 2 को बाइनरी में लिखेंगे 1 0, बाइनरी में लिखना तो आता ही होगा, है ना। 1 2 4 8 16 ऐसे आगे लिखते हैं, करना सिखाया था। तो 2 को हम 1 0 लिखते हैं, हाँ ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सम होगा, और ये हमारा क्या होगा, कैरी होगा। सिंपल सी बात है ना। सम करना है, सम और कैरी, ऐसे जैसे हम डेसिमल में करते हैं वैसे यहाँ करते हैं, जो रोज हम यही तो करते हैं ऐसे काम। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 को बाइनरी में लिखा, 10 लिखते हैं उसको 2 को बाइनरी में, है ना। 1 0, सम क्या हुआ यहाँ पर 0, कैरी क्या आई यहाँ पर 1 भेज दिया यहाँ पर, सिंपल सी बात। 1 + 1 फिर क्या हुआ, 1 + 1 हो गया हमारा 2, 2 को हम लिखते हैं 1 0, 1 गया यहाँ पर कैरी, 1 गया कैरी, 0 लिखा यहाँ पर, वही चीज़ है। 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 1 + 1 + 1 3 होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये हमारा होता है 3। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं ना, तो 2 + 1 3 होता है, तो दोनों में 1 1 लगेगा। ठीक है, तो बाइनरी में लिख दिया 3 को 1 1, तो ये क्या होगा हमारा सम होगा, और ये हमारा क्या होगा, कैरी होगा। तो कैरी भी यहाँ पर क्या आई, 1 आई, और यहाँ पर सम क्या आया, 1 आया। ऐसी 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 का मतलब 1 1, तो 1 यहाँ पर लिखा, और 1 एक यहाँ पर कैरी दी, तो 1 लिखा, फिर यहाँ पर, फिर 1 लिखा है यहाँ पर, सम हुआ, फिर यहाँ पर इस 1 को यहाँ पर लिखा, फिर ये 1 को यहाँ लिख दिया, बस सिंपल। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, कैसे हम कर रहे हैं वो चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर सम समझ में आया होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी सी अब मैं टेबल से भी, टेबल फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, तो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं बाइनरी इसमें सम की टेबल सी बना देता हूँ, क्योंकि जो भी काम आने वाली है। ठीक है, मतलब काम क्या आने वाली है तो आपको पता ही है, बस यहाँ पर समझने के लिए बस थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी इसको रटो। ठीक है, तो 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये तो बन सकता है। 3 बिट के खुद बना लेना घर पे। 0 0 का क्या होगा, 0 0 का सम कितना होगा, सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगी, है कि नहीं। 0 0 का सम भी 0, कैरी भी 0। 0 1 का प्लस कर रहे हैं हम, यहाँ पर सम का एडिशन का लिख रहा हूँ, प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सम भी यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, लेकिन कैरी यहाँ पर क्या जनरेट होगी कोई। अब खुद देखो, 0 + 1 करो, 0 + 1 में क्या होगा, 1 ही तो होगा, कोई कैरी जनरेट होगी, नहीं होगी। 1 + 0 में 1 ही आएगा, कैरी भी कोई जनरेट नहीं होगी, सिंपल सी बात है। इसमें क्या कोई कैरी जनरेट होगी, नहीं, सम आएगा बस, कैरी कुछ जनरेट होगी, नहीं होगी। 1 + 1 में क्या कैरी जनरेट होगी, हाँ कैरी भी जनरेट होगी, सम भी होगा, क्यों नहीं, सम 0 होगा, कैरी जनरेट होगी, क्यों। अब खुद देख लो ना, 1 + 1 करो, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 को बाइनरी में लिखो,
1 0 लिखते हैं तो 0 यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 एक कैरी पे जाएगा तो जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी आएगी 1, सम आएगा हमारा 0, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर पूरे उसकी, ठीक है। तो एडिशन हमें यहाँ पर क्या है समझ में आ चुका है। एक बार मैं यहाँ पर 3 बिट का भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 बिट मान लो तो ये हो गया हमारा 3, 3 का मतलब होता है 1 1, 1 1 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया हमारा सम और ये हो गया हमारा कैरी, ठीक है। ये चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ये आपको दिमाग में मतलब दिमाग में क्या ही तो आ ही गया होगा समझ में, इंट्यूटिवली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है इंपॉर्टेंट भी है, एडिशन तो कर ही लोगे, डायरेक्टली हो गया एडिशन, तो एडिशन में कोई भी चीज़ इतना हार्ड नहीं था। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, एडिशन नहीं आएगा तो सब्ट्रैक्शन कहाँ से आएगा। हाँ, अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को भी हम कैसे करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, अब ये उसकी तरह नॉर्मल की तरह नहीं होगा, नॉर्मल की तरह भी होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लेंदी भी तो नहीं कह सकते लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन अब हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लाइफ तब तक अच्छी चल रही होती है जब तक हमें बोरो नहीं लेना पड़ता किसी से, है नहीं। लाइफ में अगर रियल लाइफ की बात करें, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो भी क्या होता है, ज़्यादा सही नहीं रहता है। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, जब हम छोटे होते हैं एडिशन करना कितना आसान सा लगता है, जो भी सम करना है, जो भी एक एक्स्ट्रा नंबर आया उसको उठा के आगे पास कर देना है, जो लिखना है वहाँ लिख लेना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में तब दिक्कत आती है जब हमें बोरो लेना पड़ता है। कैसे, जैसे अब मैं डेसिमल की ही रिलेट करूँगा, पहले डेसिमल, उसके बाद फिर उसको बाइनरी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 84 माइनस करना है मुझे इसमें से 53। अब आप बोलोगे कितना सिंपल है माइनस, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3। बोलोगे इसमें मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, इसमें मुझे कोई कैरी ही नहीं लेनी पड़ी, मतलब इससे कुछ बोरो ही नहीं लेना पड़ा इससे मुझे, है कि नहीं। इसमें कुछ लगाना ही मुझे दिमाग, बड़ा नंबर ऊपर था छोटा नंबर नीचे था, सीधा माइनस कर, बड़ा नंबर ऊपर नीचे छोटा था, सीधा माइनस करके मैंने निकाल लिया, है ना। कोई भी नंबर ले लो, 67 ले लो, 56 यहाँ पे ले लो, माइनस करना है, माइनस करो। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, सिंपल। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी यहाँ पर हमें नंबर, जैसे 84 लिखा और नीचे लिख दिया 75, यहाँ दिक्कत आ गई। यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, अब 4 में से 7 घटा नहीं सकता तो मुझे इससे बोरो लेना पड़ेगा। अब इससे बोरो लूँगा मैं तो ये 14 बनेगा। अब 14 मैंने उंगलियों पे लगाया, फिर 4 4 4 5 6 7, फिर मेरे पास 7 बचा, तो 7 बचा तो फिर मैंने यहाँ पर 7 लिखा। उसका 8 में से क्या गया, 5 गया, उसका फिर एक कैरी का गया, फिर 2 करा। अब कितना मुझे हेक्टिक कर पड़ा ये काम, है कि नहीं। जब मेरा यहाँ पर ऊपर नंबर जो डिजिट था ये छोटा था और नीचे बड़ा डिजिट था, तो यहाँ पर मुझे बोरो लेना पड़ा। तो यहाँ पर मेरा डेसिमल में मुझे इतना हेक्टिक हो गया करने में, और बाइनरी में मुझे करना पड़े कि बाइनरी में मुझे कैरी लिया, कैरी जाके फिर वहाँ पर जो 0 था वो वहाँ पर वो 2 बना। 2 का मतलब 2 नहीं होता, 2 का मतलब क्या होता है बाइनरी में 1 0 होता है। अब 1 0 में से 1 गया तो फिर जाके क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का यूज़ करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। और इससे फ़ायदा ऐसे नहीं होता हमारे लिए होता है कि हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो इसलिए हम इसलिए करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से, नहीं। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इसलिए यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर भी ये यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि इससे एक हमारा एक्स्ट्रा जो कैसे मशीन है जैसे सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन करने के लिए भी क्या होगा, कोई हार्डवेयर होगा। एडिशन करने के लिए भी कोई हार्डवेयर होगा। अब बोलोगे एडिशन करने के लिए भी एक हार्डवेयर है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी एक हार्डवेयर लगाओ, ये थोड़ी सही बात है। और क्या हो कि एडिशन से ही हम सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर सकें, कितना सही बात है, कितनी एफिशिएंसी है बढ़ेगी और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की हमें हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप जानते हो मल्टीप्लाई भी हम करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी एक तरीका क्या होता है, सबमिशन ही होता है। तो वैसे सब्ट्रैक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, सम की मदद से सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सम कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की यूज़ करके, ठीक है। उस नंबर का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का यूज़ करके, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको हम यूज़ करके कि हम नंबर को क्या करेंगे, 2 नंबर को माइनस करना है तो हम जो नंबर को माइनस करना है उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे।
तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर को क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर को फ़ायदा रहता है इससे बस आपको एक हार्डवेयर की मदद से ही आप चीज़ें कर सकते हो और उसमें कैरी लेने का कोई चक्कर नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, उसकी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बच जाती है और हमारे लिए भी फ़ायदा होता है। रियल लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम दिखा दिया, हमको भी क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नीड टू बोरो, और यहाँ पर दोनों में क्या था, नो नीड टू बोरो। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं आगे। अब मुझे आप अब खुद बताओ, खुद ऐसे नहीं कि हम कुछ मैं लिखी लिखी बातें कर दूंगा, आप खुद बताओ कि कब आप गारंटी ले सकते हो कि मुझे सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कब गारंटी ले सकते हो कि ऐसा नंबर बता दें यहाँ पर कि आप बोलो, डेसिमल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ऐसा नंबर मुझे बताओ कि मुझे कभी कैरी बोरो लेने की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा मुझे नंबर बताओ। मैं ऐसे किस नंबर लिख दूँ कि उससे आप कुछ करो माइनस, आपको कभी बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलो अगर मुझे माइनस करना है किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर ले लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, अब मैं दो डिजिट की बात करूं तो मैं छोटे से छोटा नंबर 00 ले सकता हूं, है ना, और बड़े से बड़ा नंबर मैं 99 ले सकता हूं। इससे ज़्यादा बड़ा नंबर तो ले नहीं सकता। उसके बाद तो क्या होता है, उसके बाद तो डेसिमल में तो 0 से 9 तक ही होता है, बड़े से बड़ा नंबर इतना ही ले सकता हूँ, है ना। 3 डिजिट की बात करूँ तो 999 ले सकता हूँ और 000, है ना। 1 डिजिट की बात करें तो 0 और 9 ले सकता हूँ। तो मैं थोड़ा डिसेंट के लिए थोड़ा दो बिट का नंबर, 2 डिजिट ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ उसमें से कि मुझे कभी बोरो ना लेना पड़े। तो आप खुद सोचो, मैं अगर 99 से हर बार करूँ माइनस तो मुझे कभी बोरो नहीं लेना पड़ेगा, तब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे कभी बोरो लेना पड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि when can you guarantee that you don't need to borrow। कब आप गारंटी ले सकते हो कि कभी भी आपको बोरो नहीं करना पड़ेगा, कब आप गारंटी ले सकते हो, अगर हम when we subtract number from all nines, तब आपको क्या होगा, तब आपको कभी भी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप अगर हर नंबर को आप 9 से माइनस करने लग गए, आपको कभी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। कोई भी नंबर लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 57 ले लिया, अब 99 से घटाओ, 9 में से 7 गया। हमेशा 9 में से सबसे बड़ी डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल में सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 9 ही आ सकता था यहाँ पर, और 9 से ही माइनस करना तो 0 हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन 9 से 7 गया क्या था, 9 से 7 गया 2 और 9 से 5 गया 4, सिंपल सी बात। तो या तो ये वाला हो, ये वाला केस, यानी ये वाला केस हो गया कि 9 से मुझे माइनस करना है, 9 से माइनस सबसे सिंपल, मुझे बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब भी आप 9 से माइनस करोगे तो आपको कभी भी 9 से माइनस करोगे, जितने भी डिजिट का नंबर हो, मान लो 3 डिजिट का है, 5 7 1, अब इसके लिए 3 बार 9 लिखना पड़ेगा, है ना। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4। तो जब भी ऊपर सभी 9s होंगे तब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हेन कैन यू गारंटी दैट यू डोंट नीड टू बोरो, कब आप गारंटी ले सकते हो कि आपको बोरो नहीं लेना पड़ेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम नंबर को सभी के सभी 9 से, जितने भी उसमें डिजिट्स हैं उसी 9 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कभी भी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चीज मुझे यहाँ पर क्या आई समझ में, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये हम क्यों देख रहे हैं बाइनरी सिस्टम में कि मैं 9 से अगर करूंगा तो मुझे बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे चल के चीज़ें रिलेट होती जाएंगी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी डेसिमल में बता रहा हूँ, उसके बाद इसको हमें क्या करना है, रिलेट करना है इसमें बाइनरी में भी। तो इतना मुझे अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में समझ में आया। अभी तो बाइनरी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं किया, अभी डेसिमल सब्ट्रैक्शन अभी मैं बता रहा हूँ। तो कब आप गारंटी ले सकते हो कि आपको क्या कर सकते हो, कि आपको बोरो लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बात ये है।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब जो मैं करने वाला हूँ कंप्यूटेशन, जो भी यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, वो चीज़ आपको भी अपनी कॉपी में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके तक आपकी वो दिमाग में आपके बैठ जाए। लेकिन ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तब मैं कोई भी यहाँ पर नंबर का सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डेसिमल में कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डेसिमल में अगर मैं कोई भी नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है 82, अब आपने मुझे आइडिया तो बताया, अभी मैंने क्या देखा, देखो शुरुआत अभी सब्ट्रैक्शन की मैंने कैसे करी थी। मैंने अभी सब्ट्रैक्शन में क्या शुरुआत करी थी, पहले मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैंने बताया कि सम देखो, अगर सॉरी सब्ट्रैक्ट अगर मुझे करना है डेसिमल में, तो अगर मुझे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े तो सब्ट्रैक्ट कितना आसान से हो रहा है। दो चीज़ें मैंने बताई, सब्ट्रैक्ट करना है अगर मुझे, तो मुझे वो कैरी ना लेनी पड़े, सॉरी बोरो ना लेना पड़े। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ और सिर्फ बोरो लेना मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि बोरो ना लेना पड़े, मुझे किसी से उधार ना लेना पड़े। तो इसलिए मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है कि मुझे बोरो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल चिल चल रही है ज़िंदगी, चिल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे देख रहा हूँ यहाँ पर बोरो लेने की ज़रूरत पड़ रही है ना, ऐसे भी केस हो सकता है मुझे बोरो लेने की यहाँ पर क्या है ज़रूरत पड़े, तो लेकिन मुझे बोरो नहीं लेना, क्योंकि उससे क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कंप्यूटर में, आपने आपको बताया हार्डवेयर एक्स्ट्रा लगेगा और सारी चीज़ें, तो मुझे ये बोरो नहीं लेना। तो फिर मैंने क्या आइडिया निकाला, साइंटिस्ट ने क्या आइडिया निकाला वो इसके लिए, तो उसने सोचा होगा, उन्होंने सोचा कि कब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे बोरो कभी लेना ही ना पड़े। तो उस वहाँ पर देखा उन्होंने, जब मैं अगर 9 से ही सब हर बार माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे कभी बोरो लेना पड़ नहीं रहा है। 9 से ही मैं हर बार माइनस कर रहा हूँ, 9 में जितने भी डिजिट का है उसको 9 से सभी 9 ऊपर लिख दिए, उस नंबर को नीचे लिखा, माइनस करा, तो मुझे कभी उसमें बोरो लेना नहीं पड़ रहा है। तो ये उनके आइडिया आया, उनके दिमाग में ये वाला आइडिया आया कि हाँ भाई, कि 9 से मैं जब भी माइनस कर रहा हूँ मुझे कभी बोरो लेना नहीं पड़ रहा है। तो उसी आइडिया को उन्होंने क्या करा, अब इस पे लगाने की कोशिश करी। किस पे लाने की कोशिश करी, जैसे कि अब 82 माइनस, जैसे मैं कोई भी नंबर लूँ 72 माइनस 64 अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, 64 कर लो या 57 कुछ भी लिख दो, 44 लिख दो, कुछ भी नंबर लिख सकते हो रैंडम सा, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड है या वैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो भी मर्जी में चाहो वो नंबर आप लिख सकते हो। लेकिन कैसे लिखना है, जिसमें बोरो लेने की जरूरत पड़ रही हो, जैसे इसमें बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है, 72 यहाँ पे लिखा और 44 यहाँ पे लिखा है। अब इसमें बोरो लेने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, यहाँ से मुझे बोरो लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा 12 बनेगा, तब जाके 12 बनेगा, तब 12 में से 4 माइनस होगा। बोरो लेने की जरूरत पड़नी चाहिए, ऐसा नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, अब सॉल्व करूँगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने आइडिया क्या निकाला है कि 9 से अगर आपको हर बार 9 से ही सब करना पड़े माइनस, तो आपको कैरी बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, उन्होंने लिखा कि मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 72 माइनस 44 करना है, तो मैं कहता हूँ प्लस 100 कर देता हूँ, माइनस 44 लिख देता हूँ, फिर माइनस 100 कर देता हूँ, बात सेम ही है। 100 प्लस कर दिया, 100 माइनस कर दिया, बात सेम ही है। बोले ठीक है। फिर बोला उन्होंने ऐसे करता हूँ, मैं 72 लिख देता हूँ, प्लस कर देता हूँ 99, माइनस कर देता हूँ 44, माइनस कर देता हूँ 100 और प्लस कर देता हूँ 1। तो भी क्या बात हो गई, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 99 और प्लस 1, तो 99 प्लस 1 तो 100 बन ही रहा है। बोला हाँ अभी भी सही बात है, अभी भी सही होएगा आंसर। बोला ठीक है। तो उन्होंने इसको कर दिया ब्रैकेट, बोला इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो हर बार 2 डिजिट का नंबर, तो 99 से माइनस कर दिया, तो ये क्या आएगा, इसमें क्या बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं, और बोरो लेने की जरूरत नहीं है तो उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करने में कोई बुराई नहीं है हमें। अगर हमें बोरो नहीं लेना पड़ रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हमें बोरो लेना पड़ रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये बात है। तो बोरो इसमें नहीं लेना पड़ेगा मुझे। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया फिर 5 बचा। यहाँ पर ऐसे नहीं कि मैंने 4 जानबूझ के लिखा, कुछ और भी नंबर लिख सकते हो, यहाँ लिख लो 5 लिख लो, 5 लिख लो। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। मुझे बस एक बिट यहाँ पे लिखनी थी जिसमें से बोरो आया वैसे वाला, ठीक है, तब इसको कंप्यूट करने के लिए 45 लिख दिया, यहाँ पर प्लस 72 लिख दिया, यहाँ पर 100 माइनस कर दिया और यहाँ पर प्लस कर दिया 1। अब देखो सम करने में कोई दिक्कत, सम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सम करो ये और ये नंबर सम करो, इसका सम करो कितना आएगा, 5 6 7 8 7 8 9 10 11 माइनस 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं ये, इसको नॉर्मल माइनस मत समझना, सम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सम कर दिया। अब जो ये फिर से माइनस करना पड़ेगा मुझे, अब ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ ये माइनस मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये जो मेरी एक्स्ट्रा कैरी जो बची है इसके लिए कर रहा हूँ, ये जो मेरी है
एक्स्ट्रा बिट, जो एक्स्ट्रा मेरा बचा है यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा बिट निकल के आई है उसके लिए मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पर एंड कैरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एंड कैरी। एंड कैरी जो निकल के आई है इसको मैं करूँगा डिस्कार्ड। इसको डिस्कार्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास, क्यों डिस्कार्ड करूँगा, मेरे पास दो डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट से माइनस कर रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है मेरी, एक्स्ट्रा कैरी। इसको मैं क्या कहूँगा, फिर कैरी कहूँगा कि इसी से तो लग के आई होगी, तो इसको मैं कैरी कहूँगा। इस कैरी को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब इस कैरी को डिस्कार्ड करने के लिए, जो एक्स्ट्रा नंबर को डिस्कार्ड करने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से यहाँ पर माइनस हो रहा है ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कुछ मैंने अलग से करा हो, अपने आप यहाँ पर ये जो 100 का, ये आपको बस नॉर्मल दिख रहा है, 118 माइनस करना है 100 से, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या देखना चाहिए कि ये जो एक एक्स्ट्रा नंबर आया, क्योंकि 2 डिजिट का था, 2 डिजिट का था, तो यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा बिट मिल रहा है इसको क्या कर रहे हैं, ये एंड कैरी है। एंड कैरी को डिस्कार्ड करने के लिए मैं यहाँ पर 100 से माइनस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए एंड कैरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब 2's कॉम्प्लीमेंट में जब ऐसी ही चीज़ों को रिलेट करेंगे तो उसमें भी मुझे एंड कैरी जो निकलेगी वो मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बाइनरी में, डेसिमल में भी ऐसा ही कर रहा हूँ, माइनस मैं 100 से कर रहा हूँ। 100 से माइनस करने का मतलब है मैं इस वाली कैरी को हटा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर इसका कितना आएगा, 18 आएगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने इसको कैरी को डिस्कार्ड कर दिया। कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो जिसमें बोरो लेने की जरूरत पड़े, कोई भी नंबर का ऐसे कर सकते हो, जो भी नंबर का करना है, जो भी नंबर का करना है, 100 + 100 माइनस 100, यहाँ प्लस का 100 यहाँ पर रखा, 99 करा, +1, फिर यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आपने इसको माइनस करा। अब ये चीज जो माइनस कर रहे हो इसको कहते हैं हम 9's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी हम डेसिमल में सीख रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्शन बाइनरी में हमने स्टार्ट नहीं करा है, अभी हम डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अभी तक हमने बाइनरी का स्टार्ट नहीं करा, डेसिमल सिस्टम चल रहा है, अभी डेसिमल देख रहा है, 0 1 थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 9's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हम ये 9's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा, तब आपको रिलेट आएगा, तब ये बोर्ड देखोगे आप, ठीक है। 9's कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और ये जो +1 में कर रहा हूँ तो ये 10's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर ये 10's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी हमने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पढ़ानी है, लेकिन अभी आपको बस एक कंप्यूटेशन को याद रखना है कि मैंने ये क्या किया है, ये मैंने चीज़ें कैसे करके सॉल्व करी हैं। अब हम बढ़ते हैं इस पे आगे। अब देखो मुझे सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, अब आगे असली खेल पे आते हैं। अभी मैंने क्या देखा था, अभी जब मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन जब मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम क्या देखी, शुरू से मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम मैंने देखी जब मैं यहाँ पर मुझे बोरो ना लेना पड़े, सब्ट्रैक्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोरो ना लेना पड़े बस, तो बोरो नहीं लेना पड़ा तो मैं सब्ट्रैक्ट करते जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी तो नंबर्स आएंगे जिसमें मुझे बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बोरो लेने की जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कोई तरीका निकालते हैं कि जिससे मुझे क्या ना करना पड़े, बोरो लेना ना पड़े, क्योंकि बोरो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क पड़ जाता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। कि बोरो को फिर जो बोरो लिया है उसको फिर याद रखना कि इसने इससे बोरो लिया था, है ना, और बहुत सारी डिजिट्स होंगी तो बहुत सारे में कंप्यूटेशन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि बोरो जब भी लेना पड़े, ऐसा तो होगा नहीं बोरो लेना ना पड़े, बोरो लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने क्या करा कि ऐसा कब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे कभी बोरो लेने की जरूरत पड़े ना। तो उन्होंने कहा जब 9 से माइनस करो, बहुत बढ़िया बात। उन्होंने कहा 9 से सबको माइनस, जो भी नंबर आ रहा है आपके पास उसको अगर 9 से माइनस करोगे तो आपके पास क्या होगा, कभी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपको कोई बोरो लेना नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा बहुत बढ़िया बात है कि मुझे तो यही चाहिए था। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने देखा एक नंबर लिया, उन्होंने देखा कि देखो इसमें तो बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है, हाँ, और आपने कहा है कि अगर 9 से करोगे सब किसी भी नंबर को माइनस तो उसमें आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बोला हाँ, बोले बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा 100 प्लस माइनस करो, उसमें 100 से लगाया, 100 को 99 बना दिया +1। बोला कंप्यूटेशन अभी भी इक्वल है, बोला हाँ अभी भी सही चल रही है, अभी भी सही है। उसने कहा ये 9 से माइनस कर रहा हूँ, सही बात है। बोला हाँ 9 से तो कुछ भी माइनस करोगे, कैरी लेनी ही नहीं पड़ रही है, तो कैरी लेनी नहीं पड़ी, ये करा। तो जो प्लस प्लस कर सकते थे प्लस कर दिया, और ये 100 बचा यहाँ पर। फिर अब 100 यहाँ पर क्या हुआ, जो हर बार यहाँ पर 100 ही बचेगा, हर बार तो 100 ही बचेगा, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम में जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे हर बार 100 ही बचेगा यहाँ पर। तो हर बार वो क्या हो रहा है, ये एंड कैरी को हटाने के काम आ रहा है। 18 आ गया आंसर। उन्होंने कहा ये सही बात है। उन्होंने कहा अब इसको क्या कर दो, अब इसको ऐसा करो, इसको कॉपी पेस्ट मार दो बाइनरी सिस्टम में। अब इसको क्या कर दो, कॉपी पेस्ट मारेंगे हम बाइनरी सिस्टम में। तो इसी चीज़ को मैंने क्या करा, 9 से माइनस करने को, कोई भी नंबर को अगर आप 9 से माइनस कर रहे हो तो उसको मैंने कह दिया 9's कॉम्प्लीमेंट होता है, +1 उसमें कर दिया, यानी कि 9's कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दिया तो 10's कॉम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ें अभी हमने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन में, जो कि काम आएगी। अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आगे समझ में आएगा। बस ये समझना ज़रूरी है कि क्या करा है, आइडिया समझना ज़रूरी है, आइडिया ये, ठीक है, ये आइडिया है। तो
अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इन बेस आर। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? अब जैसे कि हमने अभी पिछला अभी यहाँ पर बोर्ड देखा था, उसमें हमने क्या करा था, जब हम माइनस कर रहे थे तो हमें बोरो लेने की जरूरत पड़ रही थी। तब हमने क्या करा, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्स की मदद से हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस हमें करना नहीं पड़ा। माइनस करना भी पड़ा तो 99 में से हमने माइनस करा, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस करने के बाद उसका 72 जो भी नंबर वो था, उसका जो माइनस करके बाद नंबर आया और +1 किया, हमने प्लस किया है, ठीक है। और लास्ट में बस हमने माइनस किया था 100 से, वो भी हमने क्यों किया था, उस कैरी को हटाने के लिए जो एक्स्ट्रा आई थी, जो हमारे यहाँ पर आया था 118 आया था, उसको माइनस किया था हमने 100 से, इस कैरी को डिस्कार्ड करने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म की मदद से, नंबर की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में बोलो, लास्ट में तो माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं, ऐसी इसमें भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कैरी जाएगा ना, तो कैरी हम सीधा डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे ही हमारा वो ऊपर ज़्यादा जाएगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है, लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए नंबर, क्योंकि अभी वो हमने क्या कहा है कि कॉम्प्लीमेंट हमने उसका निकाला है, तब जाके कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमने सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। नॉर्मल एडिशन को तो मैं कर सकता हूँ एडिशन, लेकिन जब मैं बोरो वाले सॉरी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन को तो मैं कर सकता हूँ, जो ऊपर नंबर क्या है, मेरे ऊपर डिजिट्स बड़ी हैं और नीचे नंबर उनसे डिजिट्स छोटी हैं, उनको तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बोरो लेने वाली आ रहे हैं मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का यूज़ करूँगा उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो नंबर माइनस में है उसको मैं क्या करूँगा, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूँगा, उसके बाद दोनों नंबर को क्या कर दूँगा, सम करके मेरा आंसर फिर आया करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ ए नंबर इन बेस आर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, जैसे कि फॉर एन, कोई भी नंबर है, आपने ले लिया 10, 20, 30, 40, 89, 76, कुछ भी ले लो नंबर। तो और इस नंबर का क्या होगा, इसमें होंगी एन डिजिट्स, एन डिजिट्स, स्मॉल एन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिजिट्स कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बेस आर जो होगा, और आर की वैल्यू हम सब जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या होगा, दो पार्ट में होगा, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट। दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। बेस आर हमने देखा, बेस आर जो भी यानी कि हमें बेस दे रखा होगा, अभी चीज़ें हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अभी एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। तो बेस आर में हमने किया आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर की पावर एन माइनस 1 माइनस एन, और इसके लिए आर की पावर एन माइनस एन। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। और कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे वो सब भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले कॉम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं नंबर का। तो मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की सबसे पहले बात करूंगा। डेसिमल में क्या होता है, बेस 10 होता है। पहले मैं कह रहा हूँ बेस 10 के बारे में, ठीक है। बेस मेरा क्या है यहाँ पर, बेस 10 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेस 10 का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारी आर की वैल्यू है, ये तो मेरी आर की वैल्यू है। बेस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं शुरू से, तो मेरी आर की वैल्यू हो गई। अब कोई सा भी नंबर उठाऊंगा, नंबर मैंने उठा लिया, कोई सा भी नंबर ले लो रैंडम 75, ठीक है। 75 मैंने नंबर लिया। एन क्या होगा हमारा, स्मॉल एन। स्मॉल एन कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो 2 लिख दिया इसका यहाँ पर, ठीक है। एन क्या है हमारा, कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर, एन जो था हमारा नंबर जो भी आपने लिया है, और एन डिजिट्स हैं इसमें, जो एन लिखते हैं यहाँ पर, ये स्मॉल एन लिखा है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैं कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करूँगा। अब इस देखो, जो भी आपका बेस दे रखा है, आप उससे एक छोटा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, और या फिर उसी को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। यानी कि जो हमारे पास बेस 10 दे रखा है, तो मैं इसका क्या फाइंड कर सकता हूँ, 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकता हूँ, और इसका 10 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इसका क्या लिखूंगा यहाँ पर, 9 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75। 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 75 का, वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो मेरा क्या है, आर की वैल्यू क्या है, मेरी 10 है, और मैं फाइंड क्या करना है, आर माइनस 1 यानी कि 9 कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करने वाला हूँ उस नंबर का 75 का, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ बस वैल्यू पुट कर दूंगा। अभी मैं वैल्यू पुट करके करूँगा, लेकिन फिर बाद में आपको लॉजिकली समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है। आर क्या है हमारा, 10 है, एन क्या है हमारा, 2 है, माइनस कर दिया 1,
और माइनस कर दिया n, n यानी कि 75। आंसर आ गया हमारा 99 माइनस 75। अब देखो 99 में से 75 गए, अब सिंपल बोरो कुछ लेना नहीं है। 9 में से 5 गए, कितना बचा? 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 7 गए 2, 24 आ गया यहाँ पर हमारा आंसर। ठीक है, 24 आ गया हमारे यहाँ पर आंसर। ओके तो ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर अपना कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अच्छा पानी होता है। तो हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म फाइंड कर दिया। अब हम इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75। अब टेंस कॉम्प्लीमेंट एक बार फाइंड करके देखते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे दोनों में क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, r की पावर n करना है, यानी कि 10 की पावर 2 माइनस 75 डायरेक्ट कर देना है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 100 माइनस 75 करना है। 100 में से 75 गया, कितना बचा? 25। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें रिलेशन देखो, अगर आप 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट में और भी नंबर का निकाल के देख सकते हो। हर बार क्या आएगा रिलेशन, जो भी आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसका +1 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसका +1 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। उसका आंसर 10th कॉम्प्लीमेंट का अगर आंसर निकालना हो अगर 10th कॉम्प्लीमेंट का अगर कभी आंसर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, 9th कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लो, उसमें से 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, उसमें प्लस कर दो 1 को, तो ये आप क्या कर सकते हो, 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। यही रिलेशन मुझे इसके लिए नहीं बनाना, मुझे इसको रिलेशन किसके लिए बनाना है, बाइनरी नंबर्स के लिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन अभी हम डेसिमल में जानते हैं, तो डेसिमल में अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। ये बात हो गई। अब बोलोगे कि क्या हमें इसको रटना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि r की पावर n माइनस 1 हर बार करोगे तो क्या होगा, r की पावर n यानी कि जो भी बेस है हमारा 10, ठीक है। तो 10 के कितना भी पावर लिख दो, 10 यानी 0 कितना भी लिख दो, जब भी आप -1 कर दोगे तो वो हमेशा क्या बन जाएंगे, 99 बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप कितने भी जीरोस लिख दो, कितने भी बड़ा डिजिट लिख दो, और माइनस जैसे ही आप 1 करोगे तो ये इसमें से बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेगा तो ऐसे करते 99 बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 99 बनते जाएंगे। तो हर बार क्या होगा, अगर जब भी आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, हर बार जब भी आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ रहा है तो हर बार ये क्या बन जाएगा, 99 बन रहा है। ठीक है, जो डिजिट हैं उतने 9 बन जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर तो 755 मान लो ऐसे होता है, 757 या 756 जो भी नंबर होता है, तो हम 999 बन जाते हैं, क्योंकि ये कितने डिजिट होते हैं, 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 999 बन जाता। ठीक है, ऐसे करके माइनस होता है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर फाइंड करना देखा कि कैसे हम फाइंड करें। तो हमें हर बार क्या करना है, अब ये फॉर्मूला आने की जरूरत नहीं है 9th कॉम्प्लीमेंट में। हर बार क्या करोगे, हर बार जो भी दे रखा है आपको, जो भी बेस दे रखा है, अगर उसका एक दो ही तरीके से फाइंड कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट। जो भी बेस दे रखा है, एक उससे छोटा कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो और एक उसका बराबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 बेस दे रखा है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, जो भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना है, 75 का फाइंड करना है। अच्छा, तो 99 से माइनस कर दो 75 को, वो आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया, और +1 कर दो तो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर ले लो, 87 ले लो, ये आपका नंबर हो गया। अब मैंने कहा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। अब सिंपल देखने की जरूरत नहीं है, 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका। हमें पूरा अच्छे से नहीं लिखना है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85, ऐसे नहीं लिखना है, 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका। तो 9th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 99 से माइनस करो, 99 माइनस 87 करो, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12 आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट। इसमें +1 कर दिया तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसमें +1 कर दिया तो 10th कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो 10th कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13। इसमें 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दिया तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये हो गया 13 आंसर। सिंपल, कोई भी नंबर का आप यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। सो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब ये तो हमने करके देख लिया। अब कोई और बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, 3073। ठीक है, ये हमने नंबर लिया। अब इसका 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना कितना आसान है। कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा।
4 माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 9999, ठीक है, 3073 इक्वल टू, इसमें से माइनस हम कर रहे होंगे 3073 को, उसका जो आंसर हमारा आएगा, अरे बाप रे, इसमें से हम माइनस करेंगे 3073 को, उसका जो आंसर आएगा 9999 आएगा, माइनस कर देंगे 3073 को, और आंसर हमारा क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से आंसर आएगा 926, 9 में से 3 गया फिर से 6, ये आ जाएगा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें +1 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, +1 करने के बाद आ जाएगा इसका 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया इसका 10th कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका 10th कॉम्प्लीमेंट, ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नीचे की मैं चीज़ बदल नहीं रहा, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लो ये मैं नंबर हटा दूँ, यहाँ पर जो नंबर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 065, ठीक है, 065 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये कितने डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट हैं, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, 3 डिजिट होगा, और यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर होंगे, यहाँ पर क्या होगा 999 माइनस 065 होगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और 9 में से 0 गया 9, तो ये आएगा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ऐसा नहीं है इसको हटा दो उसके बाद 65 को सॉल्व करो, ऐसा नहीं करना, 0 को भी यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो 3 होगी यहाँ पर पावर, तो 3 बार 9 लगेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड के लिए कुछ नहीं करना, इसमें +1 कर दिया, 935 आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट इसका, ये चीज़ है। तो इससे मैं हमने क्या सीखा, अब इसको हम बाइनरी में भी करेंगे, ठीक है, बाइनरी में वही यही चीज़ हम करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें अभी देख लेते हैं डेसिमल में। तो नोट करने वाली हमारी यहाँ पर क्या बात है, नोट करने वाली बात ये है, जब भी हमारे पास बेस 10 होगा, अगर हमारे पास बेस 10 है, ठीक है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या होगा, n 99999 कितने बार होगा ये, n टाइम्स, n डिजिट्स हैं हमारी, क्योंकि n डिजिट्स हैं तो n टाइम्स 9, उसमें से माइनस कर देंगे अपने नंबर को, तो हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट उसका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, 9th कॉम्प्लीमेंट +1, 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, तो इसके लिए क्या है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n +1, तो हमारे यहाँ पर ये 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रटने वाली बात है नहीं, इन चीज़ों को आप देखो तो यही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं बेस 2 के फॉर्मेट में। अब मैं बेस 2 का इसको रिलेट करने के लिए यहीं पर लिख देता हूँ बेस 2 के लिए, ठीक है, नोट की फॉर्मेट में ही लिख देता हूँ कि बेस हमारा अब क्या करते हैं, बाइनरी बेस पे चलते हैं, बेस 2, ठीक है, बेस 2 पे मैं चलता हूँ उसको। अभी बस मैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म करना सीख रहा हूँ, अभी मैं प्लस वो माइनस करना नहीं सीख रहा हूँ अभी, है ना, अभी कुछ नहीं सीख रहे हैं, बस हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म सीख रहे हैं, प्लस माइनस हम आगे करेंगे। बेस 2 हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो और हाँ ठीक है, बेस 2 अब देखते हैं, बेस 2 में क्या है, इसी को इससे रिलेट कर देना है। अब बेस 2 है, बेस 2 में अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसके दो चीज़ें फाइंड कर सकते हो, या तो 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो या 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ उस नंबर का क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट किसी भी उस नंबर का क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर बेस 10 था, तो यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने सभी यहाँ पर 9 से क्या करा, नंबर को माइनस किया। तो यहाँ पर हमारा बेस 2 है, 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 स्मॉल n नंबर ऑफ टाइम्स क्या लिखेंगे, n नंबर लिखेंगे, n क्या है यहाँ पर, n डिजिट्स, ये वाली n, ठीक है, n डिजिट्स यहाँ पर हम भी करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अपने n को, ठीक है। बाइनरी में भी वही चीज़ हो रही है और कुछ अलग चीज़ नहीं हो रही है, वही 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए 9 से माइनस कर देंगे, यहाँ पर
बेस 2 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम 1 से माइनस कर देंगे नंबर को। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी वही सेम है। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया था, +1 कर दिया था, यहाँ पर भी हमें वही करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n में प्लस हमें कर देना है 1, ये आ जाएगा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर, बिल्कुल वही चीज़ रिलेट हमने करके यहाँ पर लिख दिया, और कोई बात नहीं है। अब क्या बात आती है, अब आती है बात ट्रिक्स की। ठीक है, ट्रिक्स की भी बात आती है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं हर बार आप 1 लिखो फिर n करो, इसमें ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक तरीका है पहले हम उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इसको हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम इसको एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देख रहे हैं कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई सा भी नंबर ले लो, अब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी रैंडम सी बाइनरी डिजिट्स लिख लेते हैं, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर दे रखा है, आप इसको इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपको पता है ये क्या है, ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करेंगे, सभी 1 में सभी 1 लिख दो, पहले जितनी डिजिट्स हैं उतने 1 लिख दो, और n को, यानी कि ये n है, इसी को माइनस कर दो। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार, तो यहाँ पर 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे उसमें हमने 999 लिखा था, उसका नंबर को माइनस किया था, यहाँ पर 1 1 1 लिखेंगे, और इस नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस कर इस नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस ही करना है इसमें। ठीक है, अब माइनस करने में देखो ऊपर हमेशा 1 ही रहेगा, तो बोरो लेने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1 0 0 1, है कि नहीं। सिंपल सी चीज़ है, 1 1 1 माइनस 1 0, और 1 और 1 माइनस 0 होगा तो 1 ही आएगा, और या फिर 0 0 ऊपर हो ही नहीं सकता। 0 अगर ऊपर होता तो हमें बोरो लेना पड़ता, बोरो हमें लेना नहीं है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पढ़ा है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। अभी हमने प्लस माइनस कुछ नहीं सीखा है, जो अभी हमने पहले बोर्ड्स में अभी देखा था ना कि बोरो लेना पड़ रहा था हमें, अभी हमें उस पर आए नहीं है, अभी बस हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म सीख रहे हैं, उसको सीखेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस करना सीखेंगे। अभी ये प्लस माइनस ये नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉम्प्लीमेंटेड निकालना सीख रहे हैं उस नंबर का। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे फाइंड होता है। अब यहाँ पर मैं पूछूँ आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप बोल दोगे इसमें क्या कर देना, +1 कर देना, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n +1। अब इसमें +1 कर दोगे तो यहाँ पर +1 कर दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0। यही नंबर को उठा के यहाँ पे लिख दिया, प्लस कर दिया इसमें 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, इस नंबर को उठा के यहाँ लिखा, +1 किया, ये आ गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी चीज़ है, कर लोगे इतना कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या आता है, ट्रिक्स की बात आती है। अब ट्रिक्स क्या लगानी है इसमें, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, या भी मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ट्रिक्स यहाँ पर क्या लगानी है वो देखते हैं। अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये हमारा ओरिजिनल बिट्स हैं जो हमें दे रखी हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल बिट्स हैं, ऊपर हमेशा 1 ही रहने वाला है, तो इससे हम क्या इंट्यूशन देख सकते हैं, इंट्यूशन देखो क्या कह रहा है, 1 में से माइनस कर रहे हैं 0 को तो 1 आ रहा है, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो जब भी यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में ये यहाँ पर जब भी 0 लिखा होगा तो 0 जो होगा ये कन्वर्ट हो जाता है 1 में, और 1 कन्वर्ट हो जाता है 0 में, अपोजिट हो जा रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बिट्स को अपोजिट कर दो। 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 को 0 में कर रहे हैं, 1 को 0 में कर रहे हैं, 1 को 0 में कर रहे हैं, 0 को 1 लिख देते हैं, 1 को 0 लिख देते हैं, 1 को 0 लिख देते हैं, 0 को 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक्स हम क्या सीख रहे हैं, ट्रिक हम सीख सकते हैं कि आपको जब भी बाइनरी डिजिट्स दी जाएंगी, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए, सिंपल इस बिट्स का क्या कर दो, रिवर्स कर दो जो भी बिट्स हैं। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना फाइंड करना है,
या फिर मैं कुछ छोटा सा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10111101 ये फाइंड करना है। ठीक है, बीच में भी 1 2 0 लगा देते हैं, और क्या 010। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, सोल्यूशन क्या होगा इसका, जो 1 है यहाँ पर 0 लिख दो, 0 है 1 लिख दो, 1 है 0 लिख दो, 1 है 0 लिख दो, 0 है 1 लिख दो, 1 है 0 लिख दो, 0 है 1 लिख दो। जो भी बिट्स लिखी हैं उसका अपोजिट यहाँ पर क्या करना है, लिख दो। यही आपका क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा। तो यार एक बिट कम पड़ गई क्या, अच्छा इसको नहीं लिया। ठीक है, या फिर इसको मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, 0101101 ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 0, यहाँ पर इसका 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, इसका वंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ इस नंबर। ये तो नंबर है हमारा, ये नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बस हमें बिट्स को अपोजिट कर देना, हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक होगी इसकी, ट्रिक 1। ट्रिक तो यहाँ पर क्या होगी, ट्रिक 1। ट्रिक पहली होगी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए होगी हमारी ट्रिक। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लोगे, सब सिंपल सी बात है, बाइनरी में ही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन गेट में भी। तो यहाँ पे बाइनरी में जो भी नंबर दिया जाएगा बोले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। प्लस माइनस में जब भी हमें करना पड़ेगा कंप्यूटेशन, जो भी हम करेंगे, जब भी तो हम आगे बहुत पढ़ेंगे, वो ओवरफ्लो पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसके बिना हम प्लस माइनस प्लस कुछ नहीं कर सकते, ओवरफ्लो देख सकते ना, कुछ देख सकते, बिट्स का ओवरफ्लो जो भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बिना। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लोगे, जो भी बिट्स दे रखे हैं उसका बिट्स का अपोजिट कर देंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना, वंस कॉम्प्लीमेंट इतना आसान है, इसमें +1 कर दिया तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसमें क्या कर दो, इसमें +1 कर दो तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर बस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 0 0 1 0 1। प्लस तो यहीं पर होगा ना, प्लस तो इस वाली बिट में ही हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस हो गया यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर 1 होता, मान लो यहाँ पर 0 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। 0 है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अपोजिट 1 होगा। और प्लस इसमें क्या करना है, मुझे 1 करना है, +1 कर देंगे ताकि मेरा क्या आ जाए, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाए, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाए। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए अब यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 10 होगा, तो एक कैरी आगे जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस तो करना आता ही है, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 को कैसे लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 1 0 यानी कि, तो 1 यहाँ पर कैरी जाएगी आगे, 0 यहाँ लिखा जाएगा। फिर 1 + 1 यहाँ पर होगा तो 10 होगा, फिर आगे कैरी है तो आगे कैरी यहाँ पर रुक जाएगी, फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, प्लस माइनस तो आती है, ये है। लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट की एक अलग सी ट्रिक भी होती है, ऐसे नहीं बस यही है। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई हमारी 1 के, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना, +1 कर दिया, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट की ट्रिक हो गई। अब टूस कॉम्प्लीमेंट की एक ट्रिक देख लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट की क्या ट्रिक है, अब कैसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं उस नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट में। मुझे तो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो जो भी नंबर आप मुझे दिया, आपको दिया जाएगा तो आपको क्या बोल रहे हो, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, उसके बाद क्या करो, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, यही तो बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो यही बोल रहा हूँ कि पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, उसके बाद इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। लेकिन बोलो क्या हो जब मुझे डायरेक्टली फाइंड करना हो, डायरेक्टली भी मुझे फाइंड करना है, मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड ही नहीं करना, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। हाँ, डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हमें बिट दे रखी है, इसको लिखते हैं, पहले इससे थोड़ा सा ईजी लेते हैं। ईजी मतलब वैसे नहीं कि ईजी, कॉन्सेप्चुअली के लिए 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0। अब देखो ये हमें दे रखा है नंबर, ये नंबर दे रखा है सिर्फ, ना वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, ये बस क्या है हमारा नंबर है। ये हमें नंबर दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, अब सिंपल सी बात इसमें देखो क्या कह रहे हैं हम इसको, वैसे आप इसको लॉजिकली देख के भी कर सकते हो कि कैसे ट्रिक काम कर रही है, लेकिन अभी हम देखते हैं ट्रिक क्या है। पीछे से देखोगे, पीछे से जितने भी 0 आते जाएंगे, 0 को एज इट इज़ लिखते जाओगे। 3 0 यहाँ पर 0 0 0, तो 0 0 0 को एज इट इज़ लिख दोगे। कब तक लिखना है, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता। ठीक है,
0 0 0 0 करते पूरा एज इट इज़ लिखते रहना है जब तक आपको पहला वन नहीं मिलता अपना। जैसे ही पहला वन मिल जाए उसको एज इट इज़ लिख दोगे, उसको यहाँ पर तक एज इट इज़ लिखोगे। जैसे ही पहला वन मिला एज इट इज़ लिखोगे, और बाद के अब जितने भी नंबर्स बचेंगे बाद के नंबर्स के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, बाद के नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0, 0 है तो यहाँ पर 1, 1 है तो यहाँ पर 0, 0 है तो यहाँ पर 1। सिंपल सी बात, ये बात है। 0 कितने भी आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखते जाओ, 1 को 1 एज इट इज़, जब तक आपको पहला वन ना मिल जाए। जैसे ही पहला वन मिल जाए वो एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उन सबका क्या करना है, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है इन सब नंबर्स का, तब ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तब आपको ये नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तरीका डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट करने का। मैंने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीछे देखो 1 था पहले से ही। तो अब देखो, अब इस नंबर को मैं लेता हूँ, इस वाले नंबर को। अब मैंने नंबर यहाँ पर लिया 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। अब पहले ही 1 मिल गया मुझे, पहले ही 1 मिल गया, तो अब इसके बाद के सब वंस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। 0 का 1 कर दूंगा, 4 बार यहाँ पर 1 है तो 1 2 3 4, 4 बार हो गया यहाँ पर। 0 है तो 1, 2 1 1 है तो 0 2 बार, 1 0 है तो 1 1। ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, इसमें और कुछ करना है ही नहीं, यही चीज़ है। ठीक है, बस मैंने ये निशान के बना दिया कि आपको पता चले कि हाँ यहाँ तक जाना है। तो पहले जब तक आपको 1 नहीं मिलता तब तक लेना, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देना। सिंपल सी यहाँ पर ट्रिक 2 है। क्या ये ट्रिक डेसिमल सिस्टम में भी काम करती हैं, ये भी तो बात है। अभी तो हमने डेसिमल से रिलेट कर रहे हैं ना, तो क्या ये ट्रिक्स डेसिमल में भी काम करनी चाहिए? फिर तो बोलोगे हाँ, डेसिमल में भी ये काम करती हैं। कैसे करती हैं वो देखते हैं, उसको भी रिलेट कर लेते हैं, है ना। ये ट्रिक्स देखो, ये तो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड तो सब में काम कर रहा है। नॉर्मल मेथड तो ये तो हम क्या कर रहे थे, अगर जब हम, मैं फिर से रिलेट कर रहा हूँ, अगर हम जब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने उसमें 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना था तो सभी 9 लिखते थे और नंबर को माइनस कर देते थे। यानी कि बस हम क्या कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं, सभी 1 लिख देते हैं और उसको नंबर को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो आता है वंस कॉम्प्लीमेंट आता है, वहाँ पर क्या आता था, 9th कॉम्प्लीमेंट आता था। सेम बात है, हाँ सेम बात है। वहाँ पर 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक तो डायरेक्ट तरीका भी था सॉल्व करने का, लेकिन डायरेक्ट वाला हम नहीं करेंगे। वहाँ पर हमें क्या करना है, 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, 2th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 1st कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारा 2th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का सेम आंसर है। ठीक है, दोनों में ये चीज़ें तो बराबर थी। अब बोलोगे ट्रिक मैंने यहाँ पर अलग कर दी। ट्रिक यहाँ पर क्या कर दी, ट्रिक यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बताई थी, इसमें जो भी बिट्स दे रखे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इन बिट्स को उल्टा कर दो। जो भी बिट्स हैं 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो। तो आपका देखो ये वही चीज़ है, 1 का 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया। 4 बार 1 है, 4 बार 0 है, एक 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, 2 बार 1, 2 बार 0, एक बार 0, एक बार 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर बिट्स को उल्टा करना है। क्या 9th कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, 9th कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें 9 है, 9 में से माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, वहाँ पर ये ट्रिक नहीं लगेगी कि नंबरों को क्या उल्टा करोगे, 5 को क्या उल्टा करोगे, है ना। 5 को उल्टा करके क्या करना है, 9 से ही माइनस करना पड़ेगा तब भी एट दी एंड, तो उसमें वो कर नहीं सकते। ठीक है, ये वाली ट्रिक बस इसी में काम करेगी, वंस कॉम्प्लीमेंट में। 2's कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट की जो हमने ट्रिक देखी ये वाली, कि पीछे से जितने भी 0 हैं एज इट इज़ लिखो, और जब तक पहला 1 नहीं मिल जाए उसके बाद पहले 1 को तो एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद सब जितने भी आ रहे हैं बिट्स उन सबको क्या करना है, अपोजिट कर देना, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ये वाली ट्रिक मैं लगा सकता हूँ 10th कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, 10th कॉम्प्लीमेंट को मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रिक से हम जो भी हमें नंबर दे रखा है हम डायरेक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ, अब मैं भी डायरेक्टली क्या करूँगा, अब डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मैं नंबर को डायरेक्ट 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना दिखाऊंगा विदाउट 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए। तब देखो क्या करते हैं। अब फिर से डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है, और कोई नंबर सा लेते हैं हम, 8759 65000। ठीक है, ये हमने नंबर लिया। अब हम क्या करने फाइंड करने वाले हैं, अब हम 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाले हैं इस नंबर का, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। 10th कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करने वाले हैं, इसका मैं छोटे फॉर्म में लिख देता हूँ, 87596500। इसका हम क्या करने वाले हैं, 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे, हमें नंबर दे रखा है,
हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ये नहीं है कि अब इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पहले मैं फाइंड करूँ उसके बाद +1 करूँ, कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे, सिंपल ट्रिक है, सिंपल बात है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड कैसे करोगे, ऊपर पूरे 9 लिखोगे, माइनस कर दोगे, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया, +1 कर दोगे, टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ट्रिक लगानी है जो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर लगा रहा हूँ। 0 को एज इट इज लिख रहा हूँ, उसके बाद जो पहला बिट आ रहा है उसको एज इट इज लिखा, और सारी बिट्स का यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1's कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो वैसे इसमें भी मैं ट्रिक लगाने वाला हूँ, यही ट्रिक क्या लगा रहा हूँ, जितने भी जीरोज आएंगे उसको एज इट इज लिखो। 2 0 आ रहे हैं, 2 जीरोज को एज इट इज छाप दो, यहाँ पर एज इट इज लिख दो, यहाँ पर 2 0, ठीक है। 0 0 को एज इट इज लिख दिया। कब तक लिखना है 0 0 को एज इट इज, जब तक आपको पहला बिट नहीं मिल जाता अपना, जब तक आपको पहला डिजिट नहीं मिल जाता जो कि नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मिल गया आपको, हाँ मिल गया। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली 5 नहीं लिखना है इसकी तरह, जैसे यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्टली 1 नहीं लिखना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 10 - 5, वो लिखना है यहाँ पर 5, समझे। 10 में से माइनस करना है 5, तब यहाँ पर लिखना है 5। यहाँ पर भी डायरेक्टली 1 नहीं लिखा गया है, यहाँ पर बेस कितना था इसका, या बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो 2 में से 1 गया तब यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है। 2 में से 1 गया तब यहाँ पर 1 लिखा गया है, और बाकी के 1's कॉम्प्लीमेंट का यानी कि 1 - 1 करा गया, फिर यहाँ पर 1 - 1, ठीक है, तब चीज़ें करके आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 आएगा, और जितने भी अब ये नंबर्स बचे हैं यहाँ पर, इन सब का हमें क्या करना है, 9's कॉम्प्लीमेंट करना है। इन सब का हमें क्या करना है, 9's कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अब इन सबको 9 में से माइनस करना है, जो भी ये डिजिट्स है हमारी, जो भी ये n है हमारा, इन सबको हमें 9 में से माइनस करेंगे अब, ठीक है। जैसे 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। मैं इसको अब क्या करूँगा, अलग से भी इसको आपको लिख के दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर मैं इसको नंबर को हल्का सा चेंज कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, तो 10 में से 7 गए तो बचा 3, ठीक है। 10 में 7 गए तो बचा 3, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे सेम ही बात है। 10 में से यहाँ पर भी 10 ही हटाना, 10 में से हटाना पड़ेगा, पहली डिजिट आएगी तो 10 में से हटाओगे, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। 10 में 7 गया 3 बचा। अब इन सबको 9 से हटाओ, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 9 में से 6 3, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 7, 9 में से 7 2, 9 में से 8 1, ये आया। इसको थोड़ा मैं जनरलाइज करके फॉर्मूला की फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो 10's कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। 10's, नोट करने वाली बात यहाँ पे लिख देता हूँ, 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ A B C D E F 0 0 0 0, ठीक है। 10's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी जीरोज हैं उसको एज इट इज लिख दो, 0 0 0 0, F जो आ रहा है यहाँ पर, जो सबसे पहले डिजिट आएगी नॉन जीरो, उसको 10 में से माइनस करेंगे, और जितनी भी अब बची हुई डिजिट्स हैं उन सबको 9 में से माइनस करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कम डिजिट्स ले लेता हूँ मैं, है ना, ज़्यादा ही हो जाएंगे वरना। A B X, ठीक है। तो 9 - X और 9 - A, 9 - B, ठीक है। ये बिट्स हमें यहाँ पे लिख देनी है, सिंपल से ट्रिक है, ये भी यहाँ पर देख सकते हो। वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 2's कॉम्प्लीमेंट की ट्रिक यहीं पर लगा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पर ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वो भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका बेस की बात है ना, बेस की बात है। 0 0 को हमने एज इट इज लिखा, अब पहली जो बिट आ रही है उसको हम एज इट इज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस है इसका, बाइनरी का बेस क्या आता है, 2 होता है। अब 2 में से आ गया 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 को असली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद का हमें यहाँ पर क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सोचो क्या था, सभी 1 लिखो ऊपर और नंबर को माइनस करो, सभी 1 मान लो इसके ऊपर सभी 1 लिखा, माइनस करना है। तो 1 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया, यानी कि इन सब का क्या करना है, उल्टा करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर सभी के 0 के 0 एज इट इज लिखा है। पहला जब आपको डिजिट मिला जो नॉन जीरो है, उसको आपको क्या करना है, बेस से माइनस करना है, और जो बची हुई बिट्स हैं वो 9 से माइनस करनी है। कॉन्सेप्चुअली भी हम जानते हैं, और ऐसे भी हमने देख लिया, ट्रिक्स की फॉर्मेट में भी देख लिया। काम क्या आने वाली है ये तो बताओ, काम दोनों ही आने वाला है, लेकिन ज़्यादा काम आएगी आपके ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स जो 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बाइनरी में हम ज़्यादातर करने वाले हैं, तो ट्रिक्स यहाँ पर आपके बहुत काम आने वाली है। 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट की ट्रिक्स याद रखना, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट भी याद होगा तो ट्रिक्स आपको और कॉन्फिडेंटली याद होगी। कोई अगर ट्रिक की कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी आपको क्या है, ईजिली हैंडल कर सकते हो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया था। 1's कॉम्प्लीमेंट में जो भी बिट्स दे रखी हैं उन सबका अपोजिट कर देना, 1's कॉम्प्लीमेंट उस बाइनरी बिट्स का फाइंड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, जितने भी पीछे से जीरो हैं सभी लिखने हैं, और जैसे ही नॉन जीरो बिट आई यानी कि 1 आया उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और जो बची हुई बिट्स होंगी उन सबको क्या कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट उसका कर देंगे। सिंपल सी ट्रिक है और कुछ नहीं है। डेसिमल में भी हमने यहाँ पर देख लिया वो चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम क्या देखते हैं, ये भी हो गया। हाँ चलो यहाँ पर इतना ही था। एक दो क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे कि अगर इसका करना चाहो, इसी में एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूँ, टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, डायरेक्ट करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 099 फाइंड करो, टेंस कॉम्प्लीमेंट इसका 099 का टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। पहली बीटी नॉन जीरो आ गई तो 10 में से 9 गया, क्या बचा, 1 बचा। ये 10 में से 9 गया, 1 बचा, ठीक है। अब 9 में से 9 गया, 0 बचा। अब फिर से 9 में से 0 गया, 9 बचा, ठीक है। तो इसका होगा टेंस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या करते हैं, अब आगे बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब प्लस माइनस जो अभी हमने प्लस माइनस करना नहीं सीखा, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा था, अभी हमने अब समरी में बता देता हूँ इसकी चैप्टर की पूरी समरी में हमने क्या देखा। सबसे पहले हम आए थे, सबसे पहले हमने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने बाइनरी एडिशन देखा, कितना सिंपल तरीके से हम एडिशन कर पा रहे हैं। पहले हमने देखा डेसिमल में हम एडिशन कैसे करते हैं, फिर हमने देखा बाइनरी में हम एडिशन करते हैं। एडिशन करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, जो भी कैरी वैरी आ रही थी वो हम सब आसानी से हैंडल कर पा रहे थे। लेकिन अब बात आई हमारी बोरो करने की, यानी कि सब्ट्रैक्शन की जब बारी आई, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जब हम बारी आई, तो हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई, जब हमें कैरी लेनी पड़ी, जब भी हमें बोरो लेना पड़ा, वो सबसे ज़्यादा क्या आई हमारी ज़िंदगी में, तब भी प्रॉब्लम तब आई थी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, जब भी ये प्रॉब्लम आ रही, यानी कि कंप्यूटर के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि कंप्यूटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उन्होंने कहा, और ज़्यादा हार्डवेयर भी ला रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का एक अलग हार्डवेयर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर क्या हो, कितना बढ़िया हो कि हमें बस एडिशन से ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकें, कितना बढ़िया हो, स्मूथ चलेगी चीज़ें। तो उन्होंने कहा हाँ सही बात है, लेकिन उन्होंने फिर दिमाग लगाया, जो कि दिमाग लगाया मैं 5 बार बता चुका हूँ। तो उन्होंने देखा अगर ऊपर जो डिजिट है बड़ी है और नीचे डिजिट छोटी है तो सब्ट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोरो का कोई खेल ही नहीं है, यहाँ पर बोरो की कोई बात नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब ऊपर डिजिट छोटी है नीचे बड़ी है, तब हमें बोरो लेना पड़ रहा है, बोरो लेना है, यही हमारी प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने कहा अब देखो आप क्या करो, अगर आप माइनस कर दो, अगर आप देखो कि ऊपर अगर आप सभी के सभी 9 ले लो, डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, अगर ऊपर सभी के सभी आप 9 लो, तो आप जब माइनस करोगे तब आपको कभी बोरो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि 9 से बड़ा कोई नंबर आएगा ही नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो 9 से बड़ा डिजिट नहीं आएगी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये तो बढ़िया बात है। तो उन्होंने फिर देखा, 2 नंबर लिखे जिसमें बोरो आ रहा था, जिसमें मैंने लिख के देखा था 72 माइनस 64 लिख के दिखाया था। फिर उसको कंप्यूटर ने शुरू करा कि मैं इसमें प्लस 100 कर देता हूँ, माइनस 100 कर देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा 99 कर देता हूँ, प्लस वहाँ पर 1 लिख देता हूँ, वहाँ पर सॉल्व करा। उन्होंने देखा यहाँ पर तो मुझे माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर तो मुझे क्या नहीं करनी पड़ी, माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उस चीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, उस प्रूफ को अब आप समझ सकते हो आसानी तरीके से कि हम क्या कर रहे थे वहाँ पर। एक बार उस प्रूफ को और देख लेते हैं, एक बार दोबारा उस प्रूफ को करते हैं, ठीक है। उस प्रूफ को दोबारा करने से अब हमें चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि अब हमारे दिमाग में क्लियर है कि 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब उस प्रूफ को दोबारा करते हैं, ठीक है। तो 72 माइनस 64 लिख देता हूँ मैं, मुझे नंबर याद नहीं है, मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ। अब देख सकते हो इसमें बोरो आएगा, इसमें अगर हम माइनस करेंगे 72 को माइनस करेंगे 64 से, हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो हमारा आएगा 12 में से 4 गए तो 8 बचा, और 7 में से आएगा 0 बचा, ठीक है। 8 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले वाले का कुछ शायद से 18 आ रहा था, ठीक है, उसके 5 हो गए यहाँ पर शायद से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, इसको करेंगे। अब उन्होंने देखा कि देखो इसमें बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, यहाँ पर क्या करो, उन्होंने कहा 64, उन्होंने कहा इसको छोड़ो, इसके यहाँ पर क्या करो, प्लस 100 मारो एक यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 100 कर दो। बोलो बात एक ही है, बोला बात एक ही है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करके वही आंसर आना है जो आना है माइनस करके। बोला इसमें क्या अलग है, इसमें बोला अभी रुको तो। उन्होंने कहा 72 प्लस 99 माइनस 64 माइनस 100 प्लस 1। उन्होंने कहा अभी भी सही है, हाँ अभी भी सही है, यहाँ से एक उठा के यहीं पर तो लिख दिया है।
कोई बात नहीं, एज इट इज़ आंसर तो वही आना है। बोला बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा पहले इसको सॉल्व करो। ये अब समझ में आ रहा है क्या है, ये अब समझ में आ रहा है 9 माइनस 64 कर रहे हैं, ये 9th कॉम्प्लीमेंट क्यों है, अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, जो मैंने पहले भी लिखा था, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं नंबर का, ये हमने 9th कॉम्प्लीमेंट कर दिया। 9th कॉम्प्लीमेंट क्या ऊपर डिजिट बड़ी है और नीचे डिजिट छोटी है, क्या माइनस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोरो ही नहीं लेना पड़ रहा। तो 9 में से 4 गए बचा 5, 9 में से 6 गए तो बचा यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने 100, प्लस कर दिया 1। अब देखो, अब मैं पहले इसको लिखता हूँ, प्लस को 1 लिखता हूँ पहले, और प्लस का आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा, प्लस का 99 बड़ा है, प्लस का 1 माइनस का 100, ये मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, माइनस का 100 बाद में लिख दिया। अब देख सकते हो सब्ट्रैक्शन में मैंने अभी तक बोरो वाला सब्ट्रैक्शन एक भी नहीं किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया लेकिन यहाँ पर बोरो नहीं लिया मैंने, यहाँ पर मैंने बोरो नहीं लिया, यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया। अब देखो इसको प्लस करना है, इसको प्लस कर दो, 5 6 7 8 7 8 9 10, ये आ गया, माइनस 100 करना है। अभी हम इसका आगे देखेंगे कि कैसे ये जो एक्स्ट्रा कैरी है इसको ये काट देगा, एंड कैरी इसको कर देना है हमें डिस्कार्ड। अब आ जाएगा हमारा आंसर 08 आ गया हमारे यहाँ पर आंसर। लेकिन अभी देखो, अभी हमने क्या सीखा, अब यहाँ पर +1 जो हम कर रहे हैं, ये +1 जो कर रहे हैं, ये 10th कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ नहीं कर रहे, 10th कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ नहीं कर रहे कि 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 मैं कर रहा हूँ तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, 10th कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और तब जाके हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, जो कि करेक्ट आंसर है। बोरो लेने के बाद जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है, और सिर्फ हमने प्लस करके निकाला है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो करा ये तो अलाउ है ना, क्योंकि ऊपर डिजिट्स बड़ी हैं, उसका हमने यहाँ पर प्लस किया, लास्ट में बोलोगे ये माइनस किया है। लेकिन ये माइनस वाला भी हम चीज़ देखेंगे जब हम बाइनरी में अब इसको कर रहे होंगे ना काम, तब ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी, क्यों मैं इसको एंड कैरी लिख रहा हूँ, उसको क्यों हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। जब हम बाइनरी में अब करेंगे अगली वीडियो में, अभी नहीं करेंगे ये वाली चीज़, तब वहाँ पर आपको समझ में आएगी। लेकिन जब भी अगर आप हो जाए कि आप भूल जाओ कि क्या कर रहे थे हम, सब्ट्रैक्शन में भूल गया, तो आपको ये प्रूफ्स याद होंगे, ये प्रूफ्स याद होंगे, तुरंत आप समझ जाओगे अरे हाँ ये तो हम 9th कॉम्प्लीमेंट करना है, +1 करना है तो माइनस करके आंसर आ जाता है। तो ये इसका प्रूफ ऐसे करके, ठीक है। आगे और बढ़ते जाएंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो अभी वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।